आज देश भर में एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पीएफआई माने कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर मारे गए छापों की चर्चा है। पीएफआई पर टेररिस्ट संगठनों को फंडिंग देने का आरोप है। इस मामले में अब तक एनआईए ने 11 प्रदेशों से 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। देश में आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहा एनआईए एक बेहद ताकतवर संस्थान है, इतना कि इसे देश भर में किसी भी प्रदेश में जाकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। एनआईए के जुरिस्डिक्शन में पूरा देश आता है, क्योंकि बात देश की सुरक्षा की है। तो मतलब इस काम में प्राइड, देशभक्ति, रिस्क और भौकाल सब है। पर एक एनआईए ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, नहीं पता? हम बताते हैं। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और आप देख रहे हैं रंगरूट शो। पिछले कुछ दशकों में देश में आतंकवादी गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली। साल 2008 में हुए 26/11 हमलों ने देश की जनता को दहला दिया और जरूरत महसूस हुई एक ऐसे संस्थान की जो इन आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ खड़ा होकर देश की सुरक्षा का जिम्मा उठा सके। ऊंचे स्तरों की बैठकों के बाद 31 दिसंबर 2008 को एनआईए एक्शन में आ गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देश के गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है। ये टेररिज्म के अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी, नारकोटिक्स, बड़े लेवल पर हो रहे साइबर क्राइम पर भी लगाम लगाने का काम करती है। पर इसका मुख्य फोकस टेररिस्ट और टेररिज्म ही है। एनआईए का काम देश के खिलाफ हो रही टेरर फंडिंग, आतंकी हमले और उससे जुड़े लोगों पर लगाम लगाना और इन मामलों की जांच करना है। एनआईए के हेडक्वार्टर्स तो दिल्ली में है, पर हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, जम्मू, मुंबई, कोची में भी एनआईए के ब्रांच ऑफिसेज हैं। अब बात इस पर कि आप एनआईए के साथ काम कैसे कर सकते हैं। एनआईए के साथ जुड़कर काम करने के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला एसएससी सीजीएल एग्जाम यानी कि कंबाइंड लेवल ग्रेजुएट एग्जाम। इसके जरिए आपको एनआईए में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी। इसके लिए आपको पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, फिर आपकी उम्र 30 साल या फिर उससे कम होनी चाहिए। साथ ही यूजीसी की मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन माने बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एनआईए द्वारा निर्धारित फिजिकल पैरामीटर पर खरा उतरना चाहिए, जैसे कि हाइट, वेट, बॉडी मास इंडेक्स देखने की क्षमता वगैरह। वैसे तो इस एग्जाम के जरिए फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, पर कहा जाता है कि प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ कम से कम 2 साल काम किया हो। एनआईए के साथ काम करने का दूसरा तरीका यूपीएससी एग्जाम है। यूपीएससी पास करने वाले कैंडिडेट्स जिन्हें आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विसेज या फिर आईआरएस यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में पोस्ट मिलती है, वो चाहें तो अपना ट्रांसफर एनआईए में करा सकते हैं। कई बार इसके जरिए आने वाले लोगों को सीधे ऑफिसर्स के पद पर काम करने का मौका मिलता है। हालांकि यूपीएससी पास करने के बाद भी कैंडिडेट्स को एनआईए की वैकेंसी का इंतजार तो करना ही होगा। एक और तरीका है जिससे आप पुलिस सर्विसेज से रिटायरमेंट के बाद भी एनआईए में इन्वेस्टिगेटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपकी उम्र 65 से कम होनी चाहिए। इसी तरह डेप्यूटेशन के जरिए भी अलग अलग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में काम कर रहे लोग भी एनआईए को ज्वाइन कर सकते हैं। हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, इसीलिए अप्लाई करने से पहले विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन बारीकी से पढ़ लें। आप नोटिफिकेशन और पोस्ट की डिटेल्स बताने वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, ताकि पढ़ने में आसानी हो। इस बारे में रिटायर्ड आईपीएस अफसर विभूति नारायण राय ने हमें और जानकारी दी, सुनिए। विचार विमर्श के बाद, जिसमें राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों शरीक हुई, ये एनआईए का गठन हुआ। इस संगठन में जो लोग शरीक होते हैं उनको लिए जाने के 2 तरीके हैं। एक तो वो दूसरे पुलिस संगठनों से, फौज से, केंद्रीय पुलिस बलों से वो डेपुटेशन पे आते हैं, कुछ निश्चित समय तक रहते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। उनमें से कुछ को, जिनको संगठन अपने लिए उपयोगी मानती है, उन्हें एब्जॉर्ब भी कर लेती है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों से कुछ रैंक्स पे सीधी भर्ती शुरू की है। मसलन कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और मिनिस्ट्रियल रैंक के लिए उन्होंने सीधी भर्ती शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं। कई बार एनआईए और सीबीआई में फर्क को लेकर लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। वैसे तो ये दोनों ही गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, पर इन दोनों के काम करने के एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन देश भर में होने वाली बड़ी क्रिमिनल गतिविधियों की रोकथाम और जांच के लिए बनाई गई एजेंसी है। इसे 1963 में स्थापित किया गया था। वहीं एनआईए का फोकस देश में हो रही आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम और जांच करना होता है। और जैसा हमने बताया, इसे मुंबई
हमलों के बाद दिसंबर 2008 में स्थापित किया गया था। सबसे बड़ी बात इस संस्था में ये है कि इसका जुरिस्डिक्शन पूरे देश में है। यानी जो आतंकवाद से जुड़े घटनाएं हैं, कुछ खास तरह के अपराध इसमें परिभाषित हैं, वो देश में कहीं भी हों, ये संस्था ये एजेंसी उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। यहाँ तक कि राज्य पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही हो तो राज्य पुलिस से लेकर इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले सकती। ये अधिकार सीबीआई को नहीं हासिल है। एनआईए इस मामले में ज़्यादा कानूनी रूप से ज़्यादा समर्थ है और संसाधनों के मामले में भी मुझे लगता है कि कई मामलों में सीबीआई से बेहतर स्थिति में पहुंच गई है अपने छोटे से कार्यकाल में। लौटकर एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम पर आते हैं। इस एग्जाम के जरिए अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में बी और सी ग्रेड के अधिकारियों की भर्ती होती है। ये परीक्षा पहले 4 चरणों में हुआ करती थी, पर इसी साल से इसे 2 चरण का कर दिया गया है, टियर 1 और टियर 2। इस साल टियर 1 एग्जाम 1 घंटे का होगा, जिसमें 200 नंबर के 100 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश के सवाल होंगे। वहीं टियर 2 एग्जाम में इस बार 3 सेक्शन में पेपर होंगे। टियर 2 के सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग दोनों के 30-30 सवाल होंगे, जो कुल मिलाकर 180 नंबर के होंगे। सेक्शन 2 में इंग्लिश के 45 और जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल होंगे। ये सेक्शन 210 नंबर का होगा। और सेक्शन 3 में कंप्यूटर की समझ का आकलन करने के लिए 60 नंबर के 20 सवाल होंगे। टियर 2 के पेपर 2 में स्टैटिस्टिक्स के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें कुल मिलाकर 200 नंबर के 100 सवाल होंगे। वहीं टियर 2 के पेपर 3 में फाइनेंस और अकाउंट से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसमें 200 नंबर के कुल 100 सवाल होंगे। इस साल एसएससी सीजीएल के टियर 1 का एग्जाम दिसंबर में होना तय है। इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स 8 अक्टूबर तक एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आज का रंगरूट शो यहीं समाप्त होता है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हम अवेलेबल हैं, जहां से आपके सवाल और सुझाव दोनों हम तक पहुंचते हैं। सभी अकाउंट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत फॉलो कर लीजिए। जाते जाते बात गेस्ट इन द न्यूज रूम के अपकमिंग एपिसोड की। खान सर की मजेदार किस्से और बम की कहानी सुनिए कल यानी कि सैटरडे दोपहर 12 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। अभी डाउनलोड कर लीजिए। शुक्रिया, देखते रहिए रंगरूट।